मेहता का उल्टा चश्मा। ये विनर अंजलि माफ करना नहीं है, दया भाभी रह गई इस बार। बबीता जी, काश आपको इनाम मिल जाता। रोशन भाभी और कोमल भाभी विनर नहीं बन पाए। रीटा रिपोर्टर ने आज की इस ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन को जीतने में पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जीत नहीं पाए। क्या मेहता साहब, विनर कौन है? तो फिर माधवी भाभी। जी हाँ, आज की विनर है माधवी भाभी की बेटी सोनू। आओ बेटा आओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। शाबाश शाबाश, सोनू आज की विनर। कमाल कर दिया सोनू, शाबाश बेटा। और अब बारी है सोनू को इनाम देने की। टबू सेना, इनाम का इंतजाम है या नहीं? हाँ। अरे लाओ फिर लाओ, जल्दी लाओ भाई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे भाई बड़ा भारी, बड़ा भारी, आराम से। सोनू दे दूं आपको इनाम? हाँ। नहीं, मैं ये इनाम सोनू को नहीं दूंगा। क्योंकि सोनू को ये इनाम देने के लिए मैंने मेरे एक खास दोस्त, जो कि एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार है, उन्हें बुलाया है। रणदीप हुड्डा। आइए 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 आइए। वेलकम सर, वेलकम टू द गोकुलधाम सोसाइटी। और अब आपके हाथ में प्राइज हमारे आज के विनर इस प्यारी सी बच्ची सोनू को। कांग्रेचुलेशन सोनू। क्या बात है। अरे अभी खोलना है, चलो चलो हम खोल देते हैं। अरे क्या बात है, ओह क्या मिला है सोनू को। वाह, दिखाओ दिखाओ सबको। अरे गणपति बप्पा खुद है। ओके सोनू, कंग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई सोनू को। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त रणदीप हुड्डा को। इतने बड़े फिल्म स्टार देखिए आप, और इतने बिजी कहाँ से। मॉनसून वेडिंग, डी कंपनी, रिस्क, कर्मा एंड होली, मेरे ख्वाबों में जाए। हाँ, ख्वाबों में भी आया था मैं। हाँ भाई, ख्वाबों में भी आए थे। और अभी तो नई फिल्म रिलीज हो रही है, लव खिचड़ी। लव खिचड़ी। और उस रिलीज के बीच में इतने बिजी होने के बावजूद चले आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में किसने नहीं सुना है? और अपने तारक मेहता जी तो बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गणपति है, आप आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपकी पिक्चर 100% हिट होगी। अरे रणदीप भाई, ये दाल खिचड़ी सुना है, साबूदाना खिचड़ी सुना है, दही खिचड़ी सुना है, पर ये लव खिचड़ी है क्या? आपने हर तरह की खिचड़ी खाई होगी, राइट? पर ये लव की खिचड़ी जो हमने बहुत प्यार से पकाई, एक बार आके खाइए तो सही, चखिए, आप भी फ्लैट हो जाएंगे। तो आप उसको आके देखिए। उसमें हर तरह के फ्लेवर हैं, 7 फ्लेवर हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत 7 एक्ट्रेसेस ने निभाए हैं। और उसमें पंजाबी भी हैं, मराठी भी हैं, साउथ इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं। उसमें मिर्ची भी उतनी है और चीनी भी उतनी है और मसाले भी उतने हैं जितने आप लोगों को सबको अच्छे लगे। क्या बात है, क्या बात है। आपकी पिक्चर हिट हो उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर गणपति बप्पा से प्रार्थना करें। बिल्कुल, आइए आइए। तो आओ फिर आरती करते हैं। आइए आइए, हाँ आओ बच्चों। हाँ माँ, अरे कल तो हमारे यहाँ गणपति बापा का धमाकेदार स्वागत हुआ। और सुनो, कल हमारे यहाँ वो ड्रेस स्पर्धा भी थी। हाँ, नहीं मैं नहीं जीती। अरे वो भिड़े बहन की बेटी है ना सोनू, वो जीती। हाँ अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ। जय जिनेंद्र। हेलो
सेठानी जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। ओहो नटू काका, बोलिए। सेठ जी की एक लाल कलर की डायरी है, वो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। तो जरा आप देखिए तो घर पे है कि नहीं। नटू काका, आप 1 मिनट फोन चालू रखिए, मैं देखती हूँ। हाँ? हेलो नटू काका, डायरी मिल गई। हाश, अच्छा हुआ मिल गई। ये लाल डायरी ढूंढते ढूंढते मेरी तो पिदुड़ी निकल गई थी। क्या है सेठानी जी कि कौन सी पार्टी से कितने पैसे लेने हैं, वो सब उसी डायरी में लिखा है। तो सेठानी जी, वो डायरी लेने मैं घर पे आ रहा हूँ। नहीं नटू काका, आप दुकान छोड़कर मत आइए, मैं आ जाती हूँ। अरे नहीं सेठानी जी, आप क्यों परेशान हो रही है, मैं खुद आ जाता हूँ ना। देखिए नटू काका, टप्पू के पापा भी यहाँ पर नहीं है और आप दुकान में अकेले हैं, तो आपको थोड़ी मदद हो जाएगी। और आप मानोगे नहीं, लेकिन मुझे भी बिजनेस का अनुभव है। ठीक है। हाँ, और सुनिए नटू काका, दाल ढोकली बनाई है, लेकर आऊं? दाल ढोकली? अरे वाह, वो तो मेरी एकदम फेवरेट डिश है। हाँ, ठीक है, तो मैं आती हूँ। बापूजी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बहू, रात को नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ी बेचैनी लग रही। तो चलिए बापूजी, डॉक्टर हाथी भाई को दिखा देते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है बहू, दोपहर को नींद पूरी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नटू काका को फोन करके बता ही देती हूँ, मैं दुकान नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? नटू का फोन आया था? हाँ बापूजी, वो टप्पू के पापा की लाल डायरी का उनको कुछ काम है, तो मैं उनको दुकान देने के लिए जा रही थी। हाँ तो दुकान जाके दे दे, उससे कुछ काम होगा। लेकिन बापूजी। बहू। अच्छा ठीक है, खाना तैयार है, टप्पू स्कूल से आए तो आप और टप्पू खाना खा लेना। ठीक है। अच्छा। अरे माधवी भाभी, हाँ वो आधा किलो कैरी का अचार और देना। हाँ, रोशन को बहुत पसंद आया। अच्छा भेज दूंगी। अरे दया भाभी, किस तरफ? हाँ, अब मैं जरा दुकान जा रही हूँ। ओहो अगो भाई, सुना रोशन भाभी, हाँ। दया भाभी दुकान जा रही है। क्या बात है दया बहन। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे किस बात का ऑल द बेस्ट रोशन भाभी? अरे कोमल भाभी, दया भाभी दुकान जा रही है। ओह माय गॉड, दया भाभी आप? माधवी भाभी, आपके बाद दया भाभी बिजनेस वुमेन होंगी। हाँ, अरे बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ ऑल द लक। बेस्ट। थैंक यू। जरा जल्दी है तो बाद में मिलती हूँ। बाय बाय बाय, टेक केयर। अरे रोजी कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, जाती हूँ, जरा काम है। हाँ। बाद में मिलती हूँ। हाँ। नटू काका कैसे हो? अरे सेठानी जी, आइए आइए आइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठानी जी, आपने खामोखा यहाँ आने की तकलीफ की। अरे नटू काका, उसमें क्या, देखिए टप्पू के पापा भी यहाँ पर नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि यहाँ आके दुकान के कामकाज में आपको मदद करूँ। बात तो सही है। अच्छा ये लीजिए आपकी दाल ढोकली, और साथ में छाछ और पापड़ भी लाई हो। अरे धन्यवाद सेठानी जी, धन्यवाद। हाँ, अच्छा नटू काका, आप मुझे बताइए, टप्पू के पापा दुकान में आके क्या क्या करते थे? कुछ नहीं। हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि वो तो सिर्फ मुझे ऑर्डर ही करते रहते हैं। पूरी दुकान तो अपने अनुभव से मैं चलाता हूँ। हाँ? आपको पता है सेठानी जी, ये इतने सारे ग्राहक जो बढ़े हैं ना, वो सिर्फ मेरी वजह से। अरे ग्राहक तो भगवान होते हैं, भगवान। हाँ, ये सच कहा नटू काका। नटू काका, भगवान। अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। गड़ा परिवार आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत करता है। आप तो हमारे भगवान हैं। भगवान?
अरे ग्राहक तो भगवान का स्वरूप होता है ना, क्यों नट्टू काका? बताइए आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, छाछ तो तैयारी है, बोलिए जल्दी। नहीं नहीं, हमें टीवी लेना है। अच्छा कितने? बस एक। सेठानी जी, मैं बात करता हूँ। बोलिए जी, आपको इसमें से कौन सा टीवी पसंद है? ये छोटा वाला। नहीं नहीं, ये बड़ा वाला। अरे वाह, आपकी श्रीमती जी की चॉइस बिल्कुल राइट है। ये बड़ा टीवी नहीं लेना है। पर देखो परवर कुछ नहीं, छोटा ही टीवी लेंगे। ले लेते ना बड़ा टीवी, मैंने बोल दिया नहीं, मतलब नहीं। प्लीज। अरे क्या नहीं 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 नहीं, क्या नहीं? अरे देखिए, पत्नी को खुश रखना पति का धर्म होता है। हाँ, टप्पू के पापा, मुझे कितना भी वड़का भरते हो। वड़का? अरे वड़का मतलब डांटना। टप्पू के पापा मुझे चाहे कितना भी डांटे, लेकिन मुझे हमेशा खुश रखते हैं। तो आप भी इनको खुश रखिए। नहीं देखिए बहन जी, ये बड़े टीवी का दाम ज्यादा होगा और मेरा उतना बजट नहीं है। अरे मैं भी आया। अब ऐसा हो तो आधे पैसे बाद में देना। मतलब उधार? हाँ, अरे ले लो, देखिए देखिए भाभी खुश हो जाएगी। ले लीजिए ना। ठीक है। थैंक यू। देखा देखा भाभी कितनी खुश हो गई हो। नट्टू काका, ये लोग बड़ा टीवी ले रहे हैं। हाँ। अरे वाह सेठानी जी, आप तो मुझसे भी बड़ी सेल्स वुमन निकली है। तो लेकिन ये बड़े टीवी का दाम कितना है? सिर्फ 11,000 का। ठीक है, फिर मैं अभी 5,500 दे देता हूँ। 5,500 क्यों? बाकी के पैसे बाद में उधार। अभी तो बहन जी ने बोला ना। अरे क्या, हाँ आप इस तरह टीवी बेचेंगी तो सेठ जी आके मेरा गला पकड़ेंगे। देखिए भाई साहब, हमें टीवी उधार में नहीं बेचना है। अरे लेकिन अभी तो बहन जी ने हाँ कहा ना। अरे बहन जी से थोड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कह दिया ना, हमें उधार में टीवी नहीं बेचना है। अरे एक कह रहा हाँ, एक कह रहा है ना, ये क्या आपका तरीका धंधा करने का? देखिए अभी हमें बड़ा या छोटा कोई भी टीवी नहीं लेना है, हम दूसरे दुकान से ले लेंगे। चलो अरे चलो। अरे सुनिए तो सही। अरे अरे भाई, ब्लू शर्ट, एक केसरी पंजाबी, जरा। नट्टू काका, सॉरी, मेरी वजह से एक ग्राहक चला गया। अरे कोई बात नहीं सेठानी जी, ग्राहक तो बारिश की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी, हाय दादाजी। टपूड़ा, मम्मी। टप्पू टप्पू, तेरी मम्मी दुकान गई है। क्यों? वो नट्टू को कुछ काम था। तो चलो दादाजी, हम भी दुकान चलते हैं। क्यों? अरे दादाजी, दुकान में बहुत मजा आता है। अरे दुकान कोई खेल का मैदान नहीं है जो मजा आता है। बैठ जा बैठ जा। तो मम्मी को फोन करता हूँ। अरे हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो मम्मी, मैं टप्पू बोल रहा हूँ, तुम दुकान गई हो? हाँ। अरे बेटा, तूने खाना खाया कि नहीं? नहीं मम्मी, मैं अभी स्कूल से आया हूँ। ये बताओ दुकान कैसे चल रही है? क्या बताऊँ टप्पूड़ा, सुबह से बोनी ही नहीं हुई है। डोंट वरी मम्मी, मैं भी कभी कभी 2-2 ओवर तक कोई रन नहीं मार पाता था, फिर सेंचुरी मार देता था। तुम भी सेंचुरी मारोगी? हाँ हाँ, लेकिन मुझे कहाँ क्रिकेट खेलना है। मतलब पूरे दिन में बहुत कस्टमर आएंगे। अच्छा, और सुन, बापूजी को कहना कि खाना खाकर आराम से सो जाए। ऑल द बेस्ट मम्मी, बाय बाय। थैंक यू बेटा, बाय। टप्पू, ये सब काम यहाँ ठीक रहा है तू। चल अभी जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा ले। चलो दादाजी। ये क्या नट्टू काका, सुबह जो ग्राहक भागा था उसके बाद एक भी ग्राहक आया नहीं है। अरे फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, ऐसा कई बार होता है। देखिए, ठीक कस्टमर और बरसात कब आ जाए पता नहीं। अच्छा,
पापा गड़ा आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत करती हूँ। बोलिए क्या चाहिए? हाँ, मोबाइल मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा, लेकिन उधर नहीं मिलेगा। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, सेठानी जी मोबाइल दिखाइए ना। हाँ जरूर, देखिए एक से बढ़कर एक मोबाइल है हमारे पास। देखिए आप, देखिए ये देखिए, ये देखिए तो सही। ये ना? हाँ, देखिए ये 6 ना? हाउ मच? नो मच 10,600 फिक्स रेट। एक सेकेंड। हाँ कृष्णा, हाँ, अरे हाँ यार, मैंने इंक्वायरी की। हाँ, गरबा सिखाने वाले वो 8,000 फीस चार्ज कर रहे हैं यार। अरे बाबा, अभी नवरात्रि में 1 महीना बाकी है, तू और कोई सस्ते क्लासेस ढूंढ ना। हाँ, ओके, ठीक है, चल बाय बाय यार। अरे बहन, आप लोग गरबा के स्टेप सीखना चाहते हैं? हाँ, क्या आप जानते हो किसी गरबा सिखाने वाले को? हाँ, मैं खुद और आपके सामने खड़ी हूँ। आप? हाँ तो, अरे अहमदाबाद में हमारे यहाँ पोल में पोल? नहीं, पोड़िया ने गली अहमदाबाद की गली में। अच्छा, हाँ वही तो, हमारे अहमदाबाद की पोल में सब लड़कियों को गरबा डांडिया मैं ही तो सिखाती थी। और आप मानोगे नहीं, 1 दिन के अंदर मैं आपको गरबा के एक से बढ़कर एक स्टेप सिखा सकती हूँ। फिर आप घर पर जाकर प्रैक्टिस करना, क्या कहते हैं? हाँ तो, लेकिन आपकी फीस कितनी होगी? हाँ फीज? नो फीज, सब फ्री। फ्री? नो, नॉट फ्री। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप हमारी दुकान में से 10,000 रुपए की खरीदी करेंगी तो ही आपको गरबा स्टेप फ्री सीखने मिलेगा। ये हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से स्पेशल गणेशोत्सव ऑफर है, अभी से शुरू हुआ है। ओके डन, मैं ये मोबाइल खरीद रही हूँ। मैं कृष्णा को अभी फोन करके बता देती हूँ। वी आर सो लकी ना, 8,000 रुपए बच गए। हेलो कृष्णा, हाँ गुड न्यूज। अरे ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसकी स्पेशल ऑफर है। अरे उनके यहाँ पे 10,000 की शॉपिंग पर आपको गरबा के स्टेप्स फ्री में सीखने को मिल रहा है। हाँ, तू भी जल्दी आ जा। हाँ, हम लोग यहाँ पे ही हैं। ओके, यस, बाय या। हाँ तो चलो शुरू करते हैं गरबा। नेटू काका सुनिए, आप बाहर बोर्ड लगवा दो कि 10,000 की खरीदी पर गरबा स्टेप की सलाह फ्री दी जाएगी। ओहो, क्या स्कीम ढूंढ निकाली है बाकी आपने। अरे वाह सेठानी जी, वाह। थैंक यू। आज वो पढ़ो, ये देखे, फ्री गरबा का स्टेप फ्री। 10,000 की खरीदी पर आइए और गरबा सीखिए। आइए, गरबा शुरू कर दीजिए। ऐसा। धनलक्ष्मी बेन कापड़िया, आपका शुभ नाम? ताहिल भाई। अरे आओ। आपका नाम क्या? अरे भाई, खेलते खेलते ढोलाई मत जाना, मतलब गिर मत जाना। हाँ? संभाल कर खेलो, जिससे टीवी गिर जाएगा उसको टीवी खरीदना पड़ेगा। हाँ बेन? सेठानी जी, 1 मिनट। करो, आप लोग करो। बोलिए ना टू काका। अरे सेठानी जी, आप कब से सबको गरबा सिखा रही है, अब आप थक चुकी होंगी, बंद कीजिए अब। अरे नहीं, गरबा करते वक्त मैं कभी नहीं थकती, बल्कि मुझे और जोश आ जाता है। अरे संभालिए, कहीं आपको लगा तो नहीं? नहीं नटू काका, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। भाइयों बहनों सुनिए, आज की स्कीम यहाँ खत्म हो चुकी है और वैसे भी हमारे दुकान बंद करने का
समय हो गया है। तो आप लोगों को मजा आया? हाँ। तो बोलो अम्बे मात की। बस इस बाजू लीजिए। हाँ अंदर लीजिए। दूल्हे के पास भी। नमस्ते। बस पंडित जी, रुपया। बस। कितने हुए? अरे नटू काका ठहरिए, मैं देती हूँ अरे ना। नहीं सेठानी जी, मैं देता हूँ। कितने हुए भाई साहब? 20 रुपए। ये लो पूरे 20 रुपए। आइए। नहीं गोली, नहीं, खाने का कोई कंपटीशन नहीं होगा। मैंने सोच लिया है क्या करना है। हाँ, आरती के लिए थोड़ी देर बाद मंडप में मिलते हैं। आइए नटू काका दीजिए। बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र लड्डू, बैठ। मम्मी, आज दुकान में दिन कैसा रहा? अरे अच्छा रहा बेटा, बहुत मजा गया। अरे बापूजी, आज तो कमाल हो गया। सेठानी जी की गरबा की स्कीम की वजह से आज दुकान में धंधा बहुत अच्छा हुआ। हाँ बापूजी। हाँ। गरबा स्कीम मतलब? बापूजी मैं बताता हूँ। हुआ यूं के बहू, गरबा का नाम सुनते ही तुझमें तो एकदम जोश आ जाता है। हाँ बापूजी, देखिए कल भी मैं इसी तरह दुकान जाऊंगी, गरबा की स्कीम लगाऊंगी और बहू, भगवान की दया से हमारी दुकान एकदम अच्छी चल रही है। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बापूजी। बापूजी, तो मैं निकलूं? अरे नटू काका, ऐसा थोड़ी ना चलता है। आपको यहाँ खाना खा के नीचे गणपति पापा की आरती करके ही जाना पड़ेगा। हाँ, आज पद्मावती भोजनालय कैंसल। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अच्छा बापूजी, मैं निकलता हूँ। ठीक है नटू, संभल के जाना। जी। सुनो, टप्पू सेना ने एक और सुपर हिट प्रोग्राम करने का तय किया है। वाह वाह। क्या? पिछले साल की तरह हम इस साल भी हास्य कवि सम्मेलन करेंगे। ओह, अरे वेरी गुड टप्पू। मेहता अंकल, प्लीज आप ऊपर आइए ना। हाँ आ जाता हूँ। बोलो टप्पू। मेहता अंकल, इस साल हम कवि सम्मेलन कैसे करेंगे? हाँ, ये सवाल तो बड़ा वाजिब है, कैसे करेंगे? हाँ, आइडिया। क्या? भाई कल हम इस कवि सम्मेलन को एक खास तरीके से करेंगे। आप गोकुल धाम में जितने पुरुष हैं, जितने पति हैं, वो अपनी अपनी पत्नियों पे हास्य कविता सुनाएंगे। और जितनी पत्नियां हैं, वो अपने अपने पति पे हास्य कविता सुनाएंगी। सिंपल। अपने अपने पति पर, अपने अपनी पत्नी पे। हाँ, वो तो है मेहता साहब, इसको ही वोटी है। सही बात है। कोई भी कविता, हास्य की या शायरी सुना दीजिएगा। अरे एक मिनट, ये तो सरासर अन्याय है। क्यों? क्यों? अरे भाई हम कुंवारे क्या ढोल मंजीरा बजाएंगे? कैंसल करो प्रोग्राम, एकदम कैंसल कर दो इसको। क्या कैंसिल करो? क्या पोपट भाई? डिब्बा कैंसल। क्या भाई पोपटलाल, तुम में जिंदगी भर नेगेटिव ही रहने वाले हो यार। क्या हमेशा कुंवारे रहोगे क्या? कभी ना कभी तो कोई मिलेगी तुम्हें भी। अरे जो मिलने वाला लाइफ पार्टनर है, उसके लिए सुना देना कुछ। हाँ, सही बात है। हाँ फिर ठीक है, फिर करो। कल हंसी का धमाका हो जाएगा। वेरी गुड पॉपट, पॉजिटिव मैन। तो फिर तेरा कल रात होगा धमाकेदार कवि सम्मेलन। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। सभी लोग प्रसाद लेके जाओ। चलो आइए प्रसाद दो सबको। चलो।
दया टप्पू बापूजी साथ होते तो मजा आ जाता हो। क्या बढ़िया जगह है, वातावरण कितना ठंडा है। इसके साथ बात कर रहा हूं मैं। टप्पू के पापा, आपके बगैर जीवन का हर पल बेरंग लगता है। जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए कविता बोलेंगे तब मुझे आपकी बहुत याद आएगी। खूबसूरत हो तुम, एलसीडी की तरह। चाल है तुम्हारी टीवी ट्रॉली की तरह। अदाए हैं अदाए हैं मोबाइल के लेटेस्ट पीस की तरह। और आवाज है तुम्हारी डॉल्बी सराउंड साउंड की तरह। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए। ओह क्या बात है जेठा भाई। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए, वाह दया। जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए। नहीं टप्पू के पापा, मैं आपके बगैर कवि सम्मेलन में नहीं जाऊंगी। हाँ मम्मी, मम्मी अब तक तुम तैयार नहीं हुए कवि सम्मेलन के लिए? बेटा तुम और बापूजी जाओ, मुझे नहीं आना है। क्यों, क्या हुआ? मेरा मन नहीं कर रहा है। नहीं मम्मी, तुम्हें आना ही पड़ेगा मम्मी, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। प्लीज प्लीज मम्मी। टप्पू बेटा देखो, तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं है, तो मैं किसके ऊपर कविता करूं? लेकिन मम्मी। टप्पू बेटा देखो, जिद मत करो, मैंने कहा ना मुझे नहीं आना बस। मम्मी, अरे मम्मी मम्मी। अरे हाँ बाबा। हेलो हेलो भिड़े अंकल, माधवी आंटी को फोन दीजिए ना। हाँ एक मिनट। माधवी क्यों, क्या बात है? तो मैं वहीं आकर बात करता हूँ। नहीं एक मिनट, वो आ गई। एक मिनट इधर पकड़ो जरा। हाँ अरे ये नहीं, फोन पकड़ो, तुम्हारे लिए टप्पू का फोन है। टप्पू का? हाँ। अरे काय गोंधळ है। हेलो टप्पू बेटा बोलो। माधवी आंटी, मम्मी आज रात को कवि सम्मेलन में आने के लिए मना कर रही है। क्यों? माधवी आंटी आप कैसे भी करके मम्मी को मनाइए ना। ओके भाई प्लीज। अच्छा देखो टप्पू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। हाँ थैंक यू माधवी आंटी। हाँ बाय। काय झालं? अरे वो हास्य कवि सम्मेलन में आने के लिए दया भाभी मना कर रही है। कैसे मनाऊं उनको? उसमें क्या है माधवी, तुम सारी महिलाएं मिलकर उनके घर पे जाओ, उनको मनाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे नहीं रे नहीं दया बहन, हम सब आपके बिना कैसे जा सकते हैं बाबा? हाँ दया भाभी, आखिर प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। दया भाभी आपको किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, बस मन नहीं करता आने को। अरे रोशन आंटी, पापा यहाँ नहीं है इसीलिए मम्मी नहीं आना चाहती है।
दया भाभी, आप नहीं आओगे ना तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हाँ दया भाभी। और दया भाभी, जब जेठा भाई को पता चलेगा कि सोसाइटी के प्रोग्राम में आप उनकी वजह से नहीं गए तो उनको कितना बुरा लगेगा। हाँ सच्ची। दया बहन फाइनल, अब आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। हाँ। ओके, मैं तो कहती हूँ कि प्रोग्राम ही कैंसिल करें। हाँ। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, आप लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। देखिए दया भाभी, जेठा भाई तो सिर्फ 15 दिन के लिए टूर पे गए हैं तो और आप इतनी उदास हो रही हो। जरा सोचिए, हमारे सैनिक 6-6 महीने तक अपने घर वालों से, रिश्तेदार वालों से दूर सरहद पे देश की रक्षा करते हैं। उनके परिवार वालों को कैसा लगता होगा? अच्छा बाबा, मैं आऊंगी बस। लेकिन सुनिए, कवि सम्मेलन में बोलने के लिए मुझे 2 चांस चाहिए। 2 चांस? 2 चांस? हाँ, एक मेरे लिए और दूसरा टप्पू के पापा के लिए। ओके, हम लोग सब तैयार होके नीचे मिलते हैं। ओके? ₹1 कोबी 90 रुपया ना રીંગણા। ₹1 कोबी 90 रुपया ना રીંગણા। ₹3 ના ખાલી ડબલા ને ₹4 ના છાપા। કિંમત તો બધાની જ છે, પણ સૌથી અનમોલ છે ટપુના પાપા। नहीं नहीं, गुजराती में नहीं जमेगी, कुछ हिंदी में ही सोचना पड़ेगा। हाँ, ये बराबर है। जानवर तो कई तरह के होते हैं। जानवर तो कई तरह के होते हैं, जैसे हाथी, शेर और घोड़ा। टप्पू के पापा को पसंद है दया, चूरन और सोडा। नहीं, ये भी नहीं जमेगी, कुछ अच्छी कविता सोचनी पड़ेगी। अरे हाँ, मिल गई। Thank you very much. Give a big round of applause to them. Very good. क्या बात है बच्चों, तुमने कमाल कर दिया। भाई ये बच्चे उम्र में बहुत कम हैं, लेकिन काम बहुत बड़े बड़ों के करते हैं। इन्होंने कहा कि हम आज एक ऐसा कार्यक्रम रचेंगे जिसमें पति और पत्नी अपने लिए कुछ कहेंगे। भाई एक्सपीरियंस जो है, बच्चे रोज सुनते हैं ना कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं और मम्मी पापा से क्या कहते हैं। ठीक बात है ना बच्चों? देखो सब हाँ भर रहे हैं, आपकी पोल खोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपके बीच में जो छोटे बड़े प्यारे प्यारे से झगड़े होते हैं उन्हें जरा सार्वजनिक कर दिया जाए, और पति पत्नी को और पत्नी पति को वो सारी बातें सुनाए जो वो घर में सुनाती है। तो दोस्तों, आज घर की बातें बाहर आने वाली हैं, जितनी भी निराली बातें हैं। सोडी जी, आपकी तमाम बातें आज बाहर आ जाएंगी। हाँ, लेकिन हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम विघ्नहर्ता श्री गणपति गणेश से प्रार्थना कर लें कि हमारे कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, कोई संकट न हो, कोई विघ्न न हो, और ये कार्यक्रम ऐसा चले जैसे थाली में रखा हुआ मूंग लुढ़कता है। इतना अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हो, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, और बच्चों आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिलके श्री गणपति की स्तुति करें, वंदना करें। खड़े हो जाओ। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब भगवान श्री गणपति गणेश ने भी हमें आशीर्वाद दे दिया है कि गोकुलधाम सोसाइटी वालों, शुरू हो जाओ। पतियों पत्नियों के खिलाफ, पत्नियां पतियों के खिलाफ
शुरू हो जाइए, झंडा उठाइए और सुनाइए। क्योंकि शादी देखिए एक ऐसी चीज है जिसमें हर आदमी जिंदगी में उसे शादी करनी पड़ती है। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा पिछले दिनों, भाई मेहता साहब आप बताइए कि शादी क्या चीज है। मैंने कहा शादी एक ऐसी चीज है जो लोकल ट्रेन में सवार यात्री की तरह है। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो अंदर घुसना चाहता है, जो अंदर है वो बाहर निकलने को बेताब है। पति पत्नियों तैयार है ना आप लोग? और यहाँ पे इस गोले में पड़ी है कुछ चिट्स, जिसमें से हम एक एक चिट निकालेंगे और देखेंगे सबसे पहले किसकी बारी आई है। हाँ देखते हैं। तो आइए घुमाते हैं ये जादू का गोला और देखते हैं किसकी चिट सबसे पहले है। कौन बताइए कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? ये अब्दुल। हाँ मैं तो नहीं, शायद हम लोग, क्योंकि स्कूल में हमेशा मैं पहला आता था। चले आओ, रोशन एंड रोशन। क्या बात है छोटे? क्या बात है? ओहो, आओ जी। ओहो बच्चा वाडी। क्या बात है। तो ये दोनों भंगड़ा के सरताज रोशन सिंह सोढ़ी और रोशन कौर सोढ़ी, आज हम ये देखना चाहते हैं कि रोशन सिंह सोढ़ी अपनी पत्नी के लिए जनता के सामने आज ये हम सबके बीच में है, क्या कहना चाहते हैं। सोढ़ी साहब सुनाएंगे जरा? अजी जरूर सुनाएंगे मदा साहब। लेकिन पहले आप लोग जरा सोढ़ी जी के लिए तालियां बजाएंगे। हाँ, तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल। तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल और पाया जो तुझे रोशन, मेरी गड्डी की हो गई टैंक फुल। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अरे वाह वाह, क्या बात है। रूठ जाए जो तू रोशन, मेरी जिंदगी का हो जाए टायर पंक्चर। संभल के सोढ़ी भाई। हंस दे जो तू रोशन, हा हा ही ही। हंस दे जो तू रोशन, हा हा ही ही। मेरी गड्डी का हो जाए पोपो पी पी, पोपो पी पी। हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। वाह। हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। प्यार की डोर से बंधे हैं हम। जिस तरफ हो हवा का रुख, हम वहीं पर उड़ जाते हैं। क्या बात। ऐसा लगता है कि अब भी प्यार के आसमान को छू लेंगे और तब भी तू पार्टी शाटी करके आता है और फिर हमारा पेच लड़ जाता है। ओह क्या बात है, करेक्ट है। रोशन भाभी बहुत अच्छा बोले आप। जोरदार तालियां। वाह सोढ़ी वाह, वेरी गुड। थैंक यू। क्या बात है। ये थे हमारे पहले कपल। जब पहला ही परफॉर्मेंस इतना दमदार है तो आगे आगे सोचिए क्या होगा। हाँ, सलामी बल्लेबाज इतने मजबूत थे तो आगे तो कई बैट्समैन आने वाले। लेकिन इसके अगला बैट्समैन कौन है ये देखने के लिए मुझे चिट निकालनी पड़ेगी। कौन है कौन? ओ भाई, इतना भारी नाम है कि चिट भी गिरने वाली है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि कौन है। हाँ हाँ। ए भाई ए, वो भारी भरकम बोल रहा है, तू तो हल्का है हल्का। मेरा ज्ञान भारी है चाचा जी। ये है हमारे बड़े डील डॉल वाले हष्ट पुष्ट स्वस्थ साथी मिस्टर एंड मिसेज हाथी।
आराम से देख के भाई। डॉक्टर हाथी आ गए हैं। अब आप शुरुआत कर लीजिए। कौन सुना रहा है पहले? एक मिनट आप लोग इस तरह से तो माइक तोड़ देंगे। अभी भाभी के हाथ में माइक है ना, आप सुना दीजिए। हाँ, सुनाइए। तुम जब भी मुस्कुराते हो मेरे दिल को भाते हो। दिल करता है तुमसे बातें करूं पर तुम हो कि सिर्फ खाने की ही बातें करते हो। सही बात। मैंने कहा देखो क्या खूबसूरत बरसात है। सुनो ना क्या खूबसूरत बरसात है। आपने कहा असली मजा पकौड़ों के साथ है। सही बात है। बराबर कोमल कॉफी। मैंने कहा नहीं बनेगी रसोई दुखती है मेरी कलाई। तो इन्होंने कहा आज खिला दो मलाई। और कम ऑन हंस, तुम डॉक्टर हो या हलवाई? बनना तो चाहता था मैं हलवाई, पर मेरे घर वालों को डॉक्टरी सूझ आई। वरना आज बना रहा होता मैं गुलाब जामुन और तुम बना रही होती रसमलाई। वैसे मेरा दिल, मेरी किडनी, मेरी लीवर हो तुम। वक्त बेवक्त आए वो फीवर हो तुम। तुझमें डूब के मर जाऊं वो रिवर हो तुम। और मेरी जिंदगी में फॉरएवर 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 हो तुम। क्या बात है डॉक्टर हाथी। क्या बात है डॉक्टर हाथी। बहुत अच्छे डॉक्टर हाथी, मजा आ गया यार। मौके पे चौका मारे हाथी भाई, क्या बात है। अरे हम आपके प्यार में मर गए। फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। अरे वाह पापा मम्मी। बहुत अच्छे। जरा तालियां बजाइए भाई इनके लिए। तालियां। वाह। हाँ, बिल्कुल। और कौन बोलने वाला है इसमें? ये जो नाम मेरे हाथ में है, ये नाम किसका खुल रहा है? ये लॉटरी। इस जोड़ी का नाम ही कमाल का है। और इस जोड़ी के लिए मैं क्या कहूँ, आपस में इनका संबंध बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे ही हैं बबीता और अय्यर। जैसे रसगुल्ला के ऊपर पड़ा हो सांभर। दोनों को बुलाइए साथ में। चाचा जी, ये मद्रासी में कविता बोलेगा? मुझे क्या मालूम। नहीं, पूछ रहा हूँ खाली। हिंदी में बोलेगा, मद्रासी में बोलेगा? वो मेरे घर पे थोड़ी रहता है, मुझे मालूम होगा। आप दोनों में से पहले कौन सुना रहा है? पहले तुम सुनाओ। हाँ, ठीक है। मिस्टर अय्यर फर्स्ट। जरा तालियां बजाइए। थैंक यू। बबीता, मैं शायर तो नहीं, पर तुम्हें देख कर शायरी याद आ गई। तुम्हें चाहा तो अनारकली याद आ गई, और तुम्हें देखा तो हुर याद आ गई। बबीता, तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी में बहार आ गई। और तुम्हारे शौक पूरा करते करते मेरे को मेरी नानी याद आ गई। क्या बात है यार, तुम्हारी कविता ने तो दिल छू लिया। क्या बात है। हाथी भाई, अय्यर भाई को घर पे पहुंचने दो, फिर नानी क्या दादी भी याद आ जाएगी। सही बात है। मैं एक्सीलेंट था ना भाई क्या बात है। बहुत एक्सीलेंट। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि घर जाके कहीं ये एक्सीलेंट जो है वो एक्सीडेंट में तब्दील ना हो जाए। जिस तरीके से हाथ झाड़ रही है बबीता जी, मेरा अनुरोध है कि उनसे घर जाके थोड़ा अय्यर साहब से उचित व्यवहार करें। चलिए। अब बबीता जी आप थोड़ा जवाब दीजिए। जी दीजिए, सुनाओ आपकी तारीफ में। मेरे तारीफ में ही सुनाना। जी हाँ। कम ऑन। तुम यूं ही खुश रहो, प्यारी प्यारी बातें करते रहो, खर्चे करते रहो और यूं ही आहें भरते रहो।
हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो, ठहाके लगाते रहो। मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। बबीता जी ने सही बात की। तालियां तालियां। अच्छा दिन है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तालियां तालियां, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन जोरदार तालियों के लिए। बच्चों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन आने वाला है, कौन हो सकता है ये? चिट मेरे हाथ में है। कौन है? अरे ये तो वही है जिसके हाथ में है सारे गोकुल धाम की चाबी, यानी कि दया भाभी। आराम से हाँ मम्मी। अरे यहाँ नहीं। अरे अरे बहू कहाँ जा रही है? वहाँ जाना है। ये है दया जेठालाल गड़ा। बाय द वे दया भाभी, मैं आपको याद दिला दूं कि आज गरबा कंपटीशन नहीं, कविता का कंपटीशन है। हाँ पर वो आनंद उल्लास हो जाता है ना, तो उसमें गरबा। चलिए चलिए, अब ये आनंद और उल्लास थोड़ा सा ट्रांसफर कीजिए। कुछ ऐसा सुनाइए, मतलब हमें भी बांटिए ना। कुछ ऐसा सुनाइए कि आनंद और उल्लास से जोरदार तालियां बजाएं। पहले बजवा दूं आपके लिए एक बार? हो जाए तालियां हो जाए। थैंक यू। अब दया भाभी जरा सुना दीजिए। हाँ। टप्पू के पापा तो भी लंदन में है, पता नहीं इस वक्त वो लंदन में क्या कर रहे होंगे। मैं तो उनको बहुत याद करती हूँ और इसलिए मैं श्रीमती दया गड़ा उनके लिए एक शायरी पेश करती हूँ। टप्पू के पापा आप गए हो लंदन, टप्पू के पापा आप गए हो लंदन, और आपके बगैर यहाँ नहीं लगता मेरा मन। हर चीज को देखकर आपकी याद आती है, गोल मटके को देखकर आपके पेट की याद आती है, टटू ब्रश को देखकर। मम्मी टट्टू ब्रश नहीं, टूथब्रश। हाँ बेटा वही। टूथब्रश को देखकर आपकी मुझे याद आती है, फाफड़ा जलेबी देखकर आंखें नम हो जाती है। डोबी नॉनसेंस सुने बगैर ठीक से नींद नहीं आती है। क्या करूं टप्पू के पापा, क्या करूं टप्पू के पापा, आपकी याद बहुत आती है। जब बालकनी में आती हूँ तब जबरदस्ती मौन रहना पड़ता है, जब बालकनी में आती हूँ तब जबरदस्ती मौन रहना पड़ता है। कब आओगे आओगे आओगे, कब आओगे, यही बात मुझे रुलाती है। फोन पर जो कही बातें मेरे मन को मनाती है। टप्पू के पापा आपकी बहुत याद आती है। वेरी गुड दया भाभी, बहुत अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है भाभी, क्या बात है। आपने तो बिल्कुल इतनी बढ़िया कविता सुना दी कि हद नहीं। दर्द बिल्कुल जीवित हो उठा, आपकी पीड़ा संवेदना हर शब्द में व्यक्त हो रही है। कमाल कर दिया। थैंक यू, थैंक यू।
टप्पू के पापा, आप आज यहाँ पर होते तो मुझ पर कविता सुनाते। आपके बगैर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। टप्पू के पापा, अब कहाँ हो? हेलो जेठालाल। पापा का फोन। क्या बात है भाभी, क्या बात है। अरे आपके आंसुओं ने चमत्कार दिखा दिया, गणपति बप्पा ने आपकी सुन ली। अरे सावित्री तो सत्यवान के प्राण ले आई थी, आपके लिए फोन आ गया है। लीजिए बात कीजिए जेठालाल से। टप्पू के पापा आप? हाँ हेलो दे